मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? अच्छा नहीं लगता। प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसे मानती है और छोटी सी मिनी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मनाती थी, क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरों और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों में सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों न करती, दिशा बातों में इतनी शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज़ हो जाए। प्रीति के पति आशीष कई बार उसे कह चुके थे, मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है, हम चाहे अपनों से कितना भी या गुस्सा हो जाए पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फ़ायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली हैं और वो मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख क्यों है कि मम्मी उसके साथ काम करती हैं और तुम्हारे साथ नहीं? हंसते हुए आशीष बोला। देखो मेरा मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है। कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ, बस रोज़ रोज़ जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। मम्मी भी रोज़ दिन में 1 कटोरी सब्जी भर उसे दे आती हैं, तो वे मम्मी के गुणगान क्यों न करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती हैं और मैं लड़ाई ना हो इसी चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गए हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो गई हैं। आशीष चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकोड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद पीहू रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते हुए देख समझ गई और खुद एक थाली में कुछ पकौड़े और खाना रख दिशा के लिए दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वो बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना ही भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली हैं, जरा सी तारीफ़ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं, बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं, दिन भर उसे संभाल लेती हैं। कभी दिन में सोना हो तो ये कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो तब से तो प्यार की गंगा बह रही हैं। शकुंतला जी ये सुनकर सन्न रह गईं। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना, इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए ये भाव है। तभी दिशा मुड़ी, शकुंतला को देख सन्न रह गई। अरे आंटी आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बात कर रही थी, उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आँख चुराते हुए दिशा बोली। ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई थी। आंटी जी आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। दिशा इससे पहले कुछ और बोलती शकुंतला बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आता देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास नहीं बैठी?
आज मैंने मुखौटे के पीछे सच्चाई देख ली है। ये कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गईं। प्रीति को अपने सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।